जय हिंद। आज हम मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना करते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार जो है यह किसी व्यक्ति को जन्म से मिल जाते हैं। और ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो यह किसी व्यक्ति को जो है राज्य देता है तो मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह क्वेश्चन हर प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें। जय हिंद। सबसे पहले हम बात करते हैं तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए माने कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। किसको लिया गया है? मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोनों क्वेश्चन याद रखें। मूल अधिकार यूएसए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। मूल अधिकार कहाँ से? यूएसए से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। मूल अधिकारों को भाग 3 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4। मूल अधिकारों को भाग 3 जबकि नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4। तो इसे यूएसए के संविधान से, मूल अधिकारों को यूएसए के संविधान से, और इसी के साथ में हम बात करें तो यह भाग 3 के अंतर्गत आता है। इसे नीति निर्देशक तत्व को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है, और ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। अब इसे बात करें तो ये नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार है, इसके अंतर्गत यह होता है, माने कि यह क्या होता है? जन्म से ही मिल जाता है। क्या होता है? यह मूल अधिकार हमें जन्म से ही मिल जाता है। जबकि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये जन्म से नहीं मिलते। ये जन्म से नहीं मिलते, नर्सरी नहीं है, तथा इसे सरकार लागू करती है और बाद में बाध्य भी नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य भी नहीं है। सरकार इसे लागू करती है, लागू करे या ना करे उसके लिए बाध्य नहीं है। सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। किसको? नीति निर्देशक तत्वों को सरकार लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि मूल अधिकार नैसर्गिक है, वह बचपन से ही यानी कि जन्म से ही मिल जाते हैं, और ये इसके लिए सरकार जो है लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। उसकी इच्छा अनुसार लागू करती है। उसकी इच्छा होगी तो लागू करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं छोटा पॉइंट क्या कहता है? तो इसके अंतर्गत मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, बल्कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकार वाद योग्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। हम इसके लिए जो है न्यायालय जा सकते हैं मूल अधिकार के लिए, और नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। फिर इसके आगे बात करें तो इसमें क्या होता है? सरकार की शक्तियों को घटाता है। मूल अधिकार सरकारी शक्ति को घटाता है। क्या करता है? सरकार की शक्ति को घटाता है, अर्थात यह ऋणात्मक है। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों को घटाता है, अर्थात यह ऋणात्मक है। जबकि जो ये जो है, क्या बोले हम इसको? ये सरकार को बढ़ाता है। मतलब क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व सरकार की शक्तियों को बढ़ावा देता है। किस प्रकार से बढ़ावा देता है? तो यह ऐसे बढ़ावा देता है कि सरकार जो इसके अंतर्गत जो योजनाएं दी गई है, जो भी व्यवस्था तुम्हें जनता के लिए करना है, वो अगर आप करते हो तो आपके लिए धनात्मक है। जबकि आप मूल अधिकार है और इसके लिए सरकार की शक्ति कम होती है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सरकार की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। मतलब धनात्मक है और ये सरकार के लिए ऋणात्मक है। जबकि यह क्या है? धनात्मक है। मूल अधिकार ऋणात्मक है और नीति निर्देशक तत्व धनात्मक है। ठीक है। फिर इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। किसे? मूल अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। किसे? मूल अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। क्या है? कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। और इसे क्या है? कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर हम बात करें तो यह निलंबित हो सकता है। कौन सा? मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जबकि यह क्या है? निलंबित नहीं हो सकते। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं हो सकते, जबकि मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं हो सकते। फिर हम बात करें तो यह व्यक्ति की भलाई के लिए, मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए, जबकि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये समाज की भलाई के लिए है। मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए, जबकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व
किसके लिए है ये? हम समाज की भलाई के लिए। किसके लिए? समाज की भलाई के लिए। तो इससे बात कर रहे हैं। फिर से हम बात करते हैं मूल अधिकार कहाँ से लिए? मूल अधिकार यूएसए से, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ये भाग 3 के अंतर्गत आता है मूल अधिकार, यह भाग 4 के अंतर्गत आता है। यह जन्म से मिलता है और यह क्या होता है? यह सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सरकार इसे लागू करती है तो लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और इसके अंतर्गत आप न्यायालय में वाद योग्य है, बल्कि यह न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। यह सरकार की शक्तियों को मूल अधिकार घटाता है, जबकि सरकार की शक्तियों को बढ़ाता है। इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त, इसे राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, जबकि इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। किसे कानूनी मान्यता प्राप्त है? तो इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि उसे राजनीतिक प्राप्त है और इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। किसे? मूल अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। यह निलंबित हो सकते हैं। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जबकि यह निलंबित नहीं हो सकते हैं। यह व्यक्ति की भलाई के लिए मूल अधिकार, जबकि यह क्या है? समाज की भलाई के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए है, जबकि मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए होते हैं। तो आपको ये इन दोनों के बीच की तुलना समझ में आई होगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपको किसी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी, किसी प्रकार की पीएससी एग्जाम, ऑल स्टेट और सेंट्रल पीएससी एग्जाम के लिए आपको मेंस लिखने के लिए बहुत ही सहायक होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके लिए नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद साथियों। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले भाग के साथ। जय हिंद।